अनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलिकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवतम का एक मंगलाचरण वाला श्लोक है, मैं कई बार रिपीट करता हूँ। 2:4:23 भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर् निर्मायशेते यदमुषु पूरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। जिसको इसका मतलब जानना है वो सर्च कर सकता है। 2:4:23 शुरू करते हैं। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के अंदर, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। चैप्टर 4 वर्स नंबर 11। सो इसके अंदर कृष्ण कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे को जिस भाव से भजता है, जो मेरे को जिस भाव से अप्रोच करता है, मेरे पास आता है, मेरे को सरेंडर करता है, हाँ, मैं तांस्तथैव भजाम्यहम्, मैं उसको उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट करता हूँ उसके साथ। तो जगन्नाथ जी जो है, ये जो श्लोक है ना, इसका पूरा जो है एग्जाम्पलीफाई है, मतलब पूरा एग्जाम्पल सेट करते हैं, हाँ, कि कैसे भगवान जो है अपने अलग अलग भक्तों के साथ जो है रेसिप्रोकेट करते हैं अलग अलग तरीके से। सो ऐसे ही मतलब जगन्नाथपुरी में बहुत सारे भक्त हुए। तो थोड़ा बहुत जितना मेरी क्षमता हुई मैं ट्राई करता हूँ बोलने की। हाँ, एक राजा हुए जगन्नाथपुरी के, राजा पुरुषोत्तम देव। तो राजा पुरुषोत्तम देव जो थे, उनके यहाँ पर उनकी शादी के लिए जो है, उनकी शादी के लिए प्रस्ताव आया था कांची के राजा की तरफ से। कांचीपुरम जो साउथ इंडिया में, तमिलनाडु साइड है ना, तो कांची के राजा की तरफ से जो है प्रस्ताव आया था शादी का। तो वो आए थे देखने के लिए लड़का, और आए थे तो रोका कर दिया था, रिंग्स एक्सचेंज कर दी थी, है ना, बहुत अच्छी बात है। तो वो जा ही रहे थे, तो राजा ने कहा कि अरे आप जल्दी जा रहे हैं, आप थोड़ा रुक जाइए, है ना, हमारे यहाँ पे स्पेशल है, अभी रथ यात्रा का टाइम है, कुछ ही दिनों में रथ यात्रा है, आप वो अटेंड करके जाइएगा। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब रथ यात्रा में क्या होता है कि भाई जगन्नाथ जो कि राजाओं के राजा हैं, हाँ,
राजा अधिराज राजेश्वर। हाँ ऐसा जब जगन्नाथ बाहर आते ना पुरी में, जो क्या कहते हैं रथ यात्रा होता है, उसके अंदर जो कमेंट्री चल रही होती है ना, उसके अंदर वो ऐसे बोलते हैं राजा अधिराज राजेश्वर, है ना, क्या मणिमान, ऐसा ऐसे बहुत सारे है ना उनको बोलते हैं। खैर, तो ये जगन्नाथ है तो क्या होता है, वहां पे एक प्रथा है कि जो राजा होगा वो झाड़ू लगाएगा। हाँ, वो रथ के आगे झाड़ू लगाएगा। भाई जगन्नाथ के सामने सब कोई मतलब राजा नहीं, कोई वो नहीं, सब दास है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए अपना क्षत्रिय वाला जो स्पिरिट है ना उसको साइड में करो। हाँ, हम सर्वस्व प्रभो नहीं, जगन्नाथ सर्वस्व प्रभो, है ना। तो राजा को ये झाड़ू लगाना पड़ता है रथ के सामने, है ना। हाँ ठीक है ना। तो राजा को जो है झाड़ू लगाना पड़ता है। तो क्या हुआ, ये जब कांची के राजा ने ये देखा, बोले ये क्या कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, स्वीपर है, चांडाल ऐसे स्वीपर से थोड़ी शादी करा देंगे अपने बेटी की, है ना। और उसने उस वक्त कुछ नहीं बोला, है ना, बस मंत्री को खबर दी और वो चल दिया वहां से ये देख करके। बोले कि ये तो झाड़ू वाला है, इसको अपनी बेटी की शादी थोड़ी कराऊंगा, हट, है ना। वो ये नहीं देख रहा किसके यहाँ पे शादी कर रहे, किसके यहाँ पे वो झाड़ू लगा रहे हैं, है ना। खैर, तो कांची के जो राजा थे उन्होंने जो है ऐसा एक ऐसा स्क्रॉल होता है जो, है ना, गोल गोल, है ना, वो लेटर लिखा और फिर चले गए ना। बाद में राजा ने पूछा कि वो कहाँ गए कांची के, तो बोले वो तो घर चले गए, बोला हमको इम्पोर्टेंट काम है, अभी जैसे ये निकल गया है ना, हमको इम्पोर्टेंट काम है है ना। तो वो भी चले। अब बाद में जो है मंत्री ने वो लेटर पढ़ा, तो उसमें दे रखा था, पहली चीज तो वो अंगूठी जो रानी को दी थी वो भी उसने जो है लेटर के साथ रख दी थी, है ना। और उसमें लिखा था कि है ना भाई, हम किसी स्वीपर से अपने जो है लड़की की शादी थोड़ी करा देंगे। हाँ, तो अब राजा के जो है मतलब अब चढ़ गया, बस बहुत हो गया ना। तो राजा ने जो है पुरुषोत्तम देव ने युद्ध की घोषणा कर दी, आजा अब आजा, है ना। अगर जो है क्या कहते हैं मैं जीता तो तेरी बेटी मेरी, हाँ और तुम्हारा राज्य भी मेरा। बोले ठीक है आजा, है ना। अब हड़बड़ाहट के अंदर पुरुषोत्तम देव ने जो है मतलब ले गए, सेना ले गए और वहां जाकर के लड़े, लेकिन कांची की जो आर्मी थी ज्यादा स्ट्रांग निकली और राजा पुरुषोत्तम देव हार के आ गए। हाँ, अब जो है क्या कहते हैं, अब हार के आ गए तो क्या करें, है ना, परेशान हो रहे थे और ऐसा, है ना। लेकिन क्षत्रिय स्पिरिट में क्या होता है, व्यक्ति मतलब थोड़ा सा है ना। तो क्षत्रिय स्पिरिट के अंदर वो आए और फिर उन्होंने वापस जो है उसको चैलेंज कर दिया, है ना। क्या कहते हैं, इस बार जब पूरी आए, पूरी आकर के उन्होंने जगन्नाथ जी को बोला कि जगन्नाथ जी क्या हुआ, मैं हार गया, मैं तो आपकी इज्जत के लिए लड़ने गया था। बोला मुझसे पूछा तूने, मुझसे पूछ के गया था, अपने अपनी सनक के हिसाब से बोले आया है, अब एक और बढ़ जा, है ना। और अब की बार थोड़ा मतलब कुछ है ना स्ट्रॉन्ग दावे पर लगाना, है ना। बोले ठीक है। इस बार गया, बोल के आ गया पुरुषोत्तम देव कि है ना इस बार फिर से आ जा, और है ना इस बार जो भी हारेगा उनके जो कुल विग्रह है ना, जो कुल के जो विग्रह है, जो भगवान है ना, कांची के कांची गणेश, है ना, और इनके हैं जगन्नाथ, है। बोले जो कुल विग्रह है उनको जो है उठा करके ले आएंगे ऑपोजिट साइड, और इधर आकर के उनकी सेवा बंद ना। तो अब तो जगन्नाथ बोले ये तो मेरी इज्जत का सवाल हो गया है इधर इधर क्या कहते हैं 8 बार 56 भोग लगता है, उधर कुछ नहीं लगेगा, उधर कोई खाने को नहीं देगा, कोई भोग नहीं लगाएगा, ऐसे थोड़ी होता है तो जो है क्या कहते हैं, अब जगन्नाथ ने कहा तुम जाओ, मैं आता हूँ, मैं देख लूंगा। तो राजा जो है उन्होंने क्या करा था, जो अंगूठी थी सगाई वाली वो जगन्नाथ को अर्पित करके गए थे ना। अब इधर राजा जो है अपनी सेना के साथ निकल गए और उनको बोले कि है ना पीछे से जगन्नाथ जो है बोले कि पुजारी को बोले 2 घोड़े रेडी करो, हाँ, एक काला एक सफेद, ठीक है ना। तो एक काला घोड़ा, काले घोड़े पे हमारे सफेद बलभद्र जी चढ़ गए, और जो सफेद घोड़ा था उस पे हमारे जग्गू दादा चढ़ गए,
हाँ, तो जग्गू दादा चढ़े, अब तबड़िक तबड़िक तबड़िक, इधर जो है ये लोग पहुंच गए थे ऑलमोस्ट, है ना, और लड़ाई ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी थी, है ना। लेकिन ये जगन्नाथ बलदेव तो ऐसे तबड़िक 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 इतना फास्ट आए कि पीछे से आए, पीछे से जो है मतलब जो सेना थी, सेना को चीरते हुए आगे गए, आगे जाकर के जो सेना थी उनसे लड़े अकेले, सिंगल हैंडेड, ये दोनों ही लड़ रहे हैं बस। ये राजा पुरुषोत्तम देव बस देख रहे हैं, बोले क्या हो रहा है, ये कौन है ये लोग, हमारी साइड से लड़ रहे हैं, हम तो जानते नहीं, काले क्या कहते हैं, काले सफेद लोग हैं दो जने, है ना, पता नहीं कौन सैनिक है, और इतना खतरनाक तरीके से लड़ रहे हैं, उन्होंने अकेले में पूरी सेना हरा दी। यार ये तो खतरनाक है, ये हमारी सेना के लोग हैं, क्या बात है है ना। और उसके बाद उस सबको हरा करके जगन्नाथ बलदेव वापस रिटर्न मार गए, जहाँ से आए थे उधर ही चले गए, उस डायरेक्शन में चले गए। इधर जो है कांची के जो राजा थे उनको जो है माफी मांगनी पड़ी, इस बार तो हार गए। तो पुरुषोत्तम देव जो है बड़ा खुश होकर के, और कांची गणेश को लेकर के, उसकी बेटी को लेकर के, और क्या कहते हैं मतलब बहुत सारा सामान लेकर के, उसमें साक्षी गोपाल विग्रह भी लेकर के आ गए, है ना। तो आ रहे थे, अब इधर जो है जगन्नाथ बलदेव पहले निकल गए, है ना। तो तबड़ी 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 ऐसे करते हुए निकले, तो रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में एक आंटी थी, है ना, एक माता जी थी, है ना। अब जैसा मैंने पहले बताया, भगवान को जो जैसा सेवा करना चाहता है भगवान ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो थी ये ग्वालिन थी। राजेश्वर प्रभु बताते हैं इस इनका जो नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इनके नाम से वहां पे वो जो जगह है ना, उस जगह का नाम रख रखा है। तो ये जो माता जी थी ग्वालिन थी, और इन्होंने जो ये इनका ये काम था छाछ बेचना, है ना। ये बहुत सारे मटके लेकर के ऐसे जो सड़क पे कोई आ जा रहा है तो उसको जो है छाछ पिलाएंगी। अब जगन्नाथ बोले यार बहुत टाइम हो गया लड़े, है ना, आज लड़ा है तो बड़े भैया मेरे को तो भूख लग रही है, मेरे को तो प्यास लग रही है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, है ना। तो रास्ते में ये माता जी मिली, इनका जो है हमेशा से वात्सल्य भाव में जो है भगवान से प्रेम था, है ना। ये चाहती थी, है ना, ये जब क्या कहते हैं कृष्ण लीला सुनती थी कि ना कैसे कृष्ण जो है चोरी करके खा लेते हैं, हाँ, या फिर मटकी तोड़ के खा लेते हैं, मैया जो उनसे छुपा करके रखती है, तो बोलती थी यार ये क्या क्या परेशानी है इन लोग को, है, मैं होती तो ऐसे ही दे देती है, इतना ऊपर टांग करके रखते हैं, कभी छुपा करके रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, ना ना ना, मैं होती तो ऐसे ही खिला देती उसको, है ना। तो इनका ऐसा भाव था। तो ये माता जी जो है उस दिन ऐसा छाछ लेकर के आई थी। अब ये जो है जगन्नाथ, इन्होंने कहा कि चलो इन्हीं से लेंगे ना, इनके पास गए, इनके पास बोले माता जी वो छाछ बेचते ना, तो छाछ पिलाओ, है ना। तो पिलाया पिलाया पिलाया, जितने मटके थे खाली कर दिए, जगन्नाथ बोले गट 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 सब पी गए, है ना। उसके बाद जाने लगे, बोले कि कहाँ जा रहे हो, कुछ पैसा लगता है, हाँ कौड़ी, उस वक्त कौड़ी चलता था, तो 2 कौड़ी हुआ ना, या यूं कह लो 2 पैसा, ऐसा, है ना। तो 2 पैसा हुआ, निकालो। बोले माता जी पैसे तो नहीं है हमारे पास 2 कौड़ी तो बिल्कुल नहीं है ना। तो क्या कहते हैं, माता जी ने कहा नहीं ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगी, ऐसे कैसे जाओगे, है? तो जो है उन्होंने फिर क्या कहते हैं जगन्नाथ ने कहा कि नहीं नहीं हमें अभी जाने दो, हम लेट हो रहे हैं, जाने दो मुझे जाना है ना, अभी मंदिर में गड़बड़ हो जाएगी है ना, तो मुझे जाने दो। तो माता जी बोली कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी, कुछ कुछ प्रूफ दे। बोले कि है ना ये मेरे पीछे एक नौकर आ रहा है मेरा, वहाँ हाथी पे चढ़ा रहेगा, उसको राजा कहते हैं है ना, राजा है ना। तो राजा जो है गजपति राजा, उसको जो है उसको बोलना, ठीक है, कि तुम्हारे है ना 2 लोग गए हैं काले सफेद, ठीक है, वो छाछ पी के गए तो उस हमारा पैसा ना वो देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वो पहचानेगा कैसे, वो मानेगा कैसे मेरी बात। तो जगन्नाथ ने वो अंगूठी जो थी वो उन माता जी को दे दी, एक अंगूठी निकाल के दे दी माता जी को। अब बोले है ना, अब इधर ये राजा इतना बैंड बाजा हाथी घोड़े इन सब के साथ राजा जा रहा है ना। और ये माता जी बोले कि अब ये तो जानती नहीं क्या राजा कौन होता है ना, उनको तो बस अपने पैसे से मतलब है। तो बोले अरे तुम हो क्या राजा, है ना। और उनके है ना बैंड बाजे में उनकी आवाज दब जाती है, और तुम हो क्या राजा, नहीं तुम हो क्या राजा, ऐसे सिपाहियों से भी पूछ रही थी और
जो है क्या कहते हैं, धीरे धीरे करके एक एक सिपाही को मिली वो, है ना, सिपाही को मिली, बोले कि तुम राजा हो क्या? बोले नहीं, मैं तो राजा नहीं हूँ। क्या काम है? बोले कि ये दो जो सैनिक थे, है ना, जो काले और सफेद घोड़े पर थे, वो बोले कि राजा मेरे पैसे देगा, लाओ निकालो 2 कौड़ी। बोले बोले मैं राजा नहीं हूँ, तो हमारे साथ चलो। तो फिर वो भी फिर पूरी चल दी, पूरी नहीं, कटक, उस वक्त कैपिटल कटक कटक थी, है ना। तो कटक चली और वहां पर जो है जाकर के इधर ये जो था सिपाही, इसने बोला, इसने सेनापति को बोला, है ना, कि सेनापति जी ये माता जी उनको जानती है। बोले जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ, वो काले सफेद घोड़े पर आए थे, है ना, और क्या कहते हैं, मेरा सारा छाछ पी गए। तुम राजा हो क्या? 2 कौड़ी निकालो। बोले मैं राजा नहीं हूँ, और तुम क्या है सुबह से 2 कौड़ी कर रहे हो, हद है। तो अब जो है इधर क्या कहते हैं क्या कहते हैं, जिसको बोले राजा हो क्या? बोले नहीं राजा नहीं। तो फिर बोले मेरे को राजा से मिलना है यार, एक राजा नाम का व्यक्ति कौन है ना। राजा प्रभु नहीं है है ना। तो क्या कहते हैं, अब सेनापति ने फिर मीटिंग फिक्स किया, राजा से मिला, सभा में लेकर के गया, है ना। सभा में लेकर के गया, तो सभा में अब राजा ऐसे बैठे हैं, गजपति राजा, और इधर जो है माता जी आई, और माता जी आकर के बोलते हैं तुम राजा हो? बोले हाँ। लाओ मेरे 2 कौड़ी निकालो। बोले 2 कौड़ी? काय बात के 2 कौड़ी? मतलब हद है, राजा के सामने आप खड़े होके बोल रहे 2 कौड़ी निकालो। बोले कि क्या कहते हैं, तुम्हारे वो 2 सैनिक आए थे, काले सफेद घोड़े वाले। बोले वो आए थे आपके पास? बोले हाँ, मेरे सारा छाछ पी गए और पैसा भी नहीं दिया। बोले कि राजा देगा। राजा देगा? कैसे, ये कौन से भाई है भाई, है ना, कुछ प्रूफ है आपके पास? बोले हाँ, एक अंगूठी दी थी, है ना, अंगूठी निकाल करके दी राजा। बोले 1 सेकंड ये अंगूठी तो है जगन्नाथ को दी थी, काले वाले ने दिया ये अंगूठी? हाँ, काले वाले ने दिया, है ना। तो है ना, ये अंगूठी तो जगन्नाथ, मतलब जगन्नाथ और बलदेव मेरे लिए लड़ने आए थे, हरी बोल ऐसे करके जब राजा नाच रहा। बोले माता जी को बहुत सारा स्वर्ण मुद्रा दे दो, और क्या कहते हैं, माला माल कर दो। इधर माता जी बोल 2 कौड़ी देगा है ना। लेकिन जो है क्या कहते हैं, अब जो है जगन्नाथ ने जो है ऐसे रेसिप्रोकेट किया वो राजा के पुरुषोत्तम देव के साथ। और इधर जो कांची गणेश थे, कांची गणेश आज भी हैं पुरी में, मैंने सुना है कि जगन्नाथ जी के जस्ट पीछे की तरफ है, उधर कुछ नहीं होता, उनको ऐसा जेल में बंद कर रखा है ऐसा लगता है उनका सेवा नहीं होता है खैर ना। तो जगन्नाथ जी है ना, अलग अलग भक्तों से अलग अलग सेवा लेते हैं। एक और कई लोग बोलते हैं जैसे भगवान जो है पार्शल है या इम्पार्शल है, मतलब हमारे साथ तो सेवा नहीं करे, मतलब हमारे साथ तो कुछ ऐसा रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, है ना, और हम सुनते हैं इतने सारे भक्तों के साथ करते हैं, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। भगवान पार्शल है क्या, या भगवान इम्पार्शल है? नहीं, भगवान ना पार्शल है ना इम्पार्शल है, भगवान रेसिप्रोकल है। हाँ, भगवान जो है कोई बोल सकता है कि भगवान तो हर किसी के साथ सम रहने चाहिए, है ना, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर जो है रूप गोस्वामी ने जो 64 गुणों का वर्णन किया है भगवान के, हाँ, उनमें से एक भले ही ये है कि सम, है ना, हर किसी के साथ सम रहने वाले, हर किसी के साथ बराबर रहने वाले। अगर कृष्ण सम नहीं होते तो कालिया को भी मार देते, हाँ, इन कालिया को नहीं मारा, क्यों? क्योंकि नागपत्नियों ने जो है प्रार्थना करी थी। हाँ, तो कृष्णा जो है रेसिप्रोकल भी है, कृतज्ञ भी है। मारा जरूर उसको शुद्ध जरूर किया, हाँ, उसका सारा जहर निकाल दिया कालिया को, है ना, जैसा बाकी असुरों के साथ करते हैं, उसका भी ऑलमोस्ट वही हाल करा था, अधमरा तो कर ही दिया था कालिया को। लेकिन सेम टाइम पे भगवान जो है रेसिप्रोकल यानी कि कृतज्ञ भी है। आप थोड़ा सा भी भगवान के लिए सेवा करते हो, भगवान कभी नहीं भूलते, भगवान नहीं भूलता। यहाँ पे टाइम नहीं लगता बाबा चेंज करने में, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड, या फिर बॉस को जो एम्प्लॉय है वो चेंज करने में टाइम नहीं लगता। आप कितना ही सेवा करो, आपने सालों उनकी सेवा करी होगी, लेकिन कुछ सेकंड लगते हैं
चेंज करने के लिए, कुछ सेकंड लगते हैं सब कुछ भूलने के लिए। भागो, आपकी जरूरत नहीं है, आप बस आप वेस्ट हो गए हो, नॉनसेंस। हाँ, लेकिन भगवान के साथ ऐसा सीन नहीं है। भगवान जो है कृतज्ञ है। हर छोटी से छोटी कोई सेवा अगर करता है तो भगवान उसके लिए मतलब कुछ भी करने को रेडी होते हैं। प्रभुपाद के एक शिष्य हुए सुरभि स्वामी। सुरभि स्वामी प्रभुपाद के एक शिष्य थे। वो जो थे आर्किटेक्ट थे बाय प्रोफेशन। तो वो जब इस्कॉन में आए तो प्रभुपाद ने कहा कि आप मंदिर डिजाइन कर सकते हो? बोले हाँ कर सकता हूँ। बोले ठीक है। तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं वृंदावन मंदिर और बहुत सारे जो मेन मंदिर हैं उनका जो है डिजाइन करा था। प्रभुपाद उनको इस्कॉन के विश्वकर्मा कहते थे। तो सुरभि स्वामी जो थे, लेकिन प्रभुपाद के जाने के बाद जो है उनका पतन हो गया था, है ना। सो उन्होंने संन्यास आश्रम छोड़ दिया था, फिर शादी कर लिए थे, बिजनेस कर लिए थे और बाद में हांगकांग में सेटल हो गए थे। और भक्तों से एकदम टच टूट गया था उनका, बिल्कुल नहीं जाते थे मंदिर। तो अभी कुछ सालों पहले 2015-16 के आसपास आई थिंक ना, क्या हुआ, सुरभि स्वामी जो है उनको ना प्रभुपाद उस वक्त जब वो बना रहे थे तो प्रभुपाद कहते थे कि सुरभि, यू आर मेकिंग होम फॉर कृष्णा इन दिस वर्ल्ड, कृष्णा इज मेकिंग होम फॉर यू इन हिज वर्ल्ड। हाँ, आप यहाँ पे भगवान के रहने की जगह व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, भगवान आपका अपने धाम में रहने का व्यवस्था कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं सुरभि स्वामी जो है अभी हांगकांग में थे और क्या हुआ, बाद में उनको कैंसर आ गया, मतलब कैंसर डिटेक्ट हो गया, भाई इनको कैंसर है। और क्या कहते हैं इंडिया में अगर बाहर से कंपेयर करें तो कम एक्सपेंसिव, मतलब कम पैसे में इलाज हो जाता है। तो ये दिल्ली आए थे और दिल्ली आए थे तो दिल्ली के अंदर क्या हुआ, दिल्ली में भक्तों को पता चला कि ये दिल्ली में है ना। तो आई थिंक इंद्रदेव महाराज ने किन्होंने जो है उनको भिजवाया कि भाई वृंदावन मंदिर के 40 साल पूरे हो गए हैं, है ना। तो क्या कहते हैं बड़ा फंक्शन था 40 साल के एनिवर्सरी पर, तो इनको बुलाया ना। बोले कि हाँ मैं दिल्ली में ही आ सकता हूँ और तो क्या, है ना। तो जो है सुरभि स्वामी, मतलब उस वक्त तो मतलब स्वामी तो नहीं, प्रभु, है ना। तो ये जो है गए वहां पर वृंदावन में गए और वृंदावन में जाकर के भक्तों के बीच में कीर्तन सुनते सुनते राधा श्याम सुंदर का दर्शन करके जो इन्होंने वृंदावन में प्राण त्यागे। तो है ना, क्या कहते हैं भले ही उन्होंने सेवा छोड़ दी हो लेकिन कभी पहले करी थी, इस वजह से जो है उनको भगवान नहीं भूलते हैं, हम भूल जाते हैं। हम थोड़ा बहुत कोई व्यक्ति कर देता है उसके बाद भूल जाते हैं, भगवान नहीं भूलते। हाँ, तो ऐसी एक स्टोरी आती है बंधु मोहंती की। बंधु मोहंती नाम के एक भक्त हुए भगवान जगन्नाथ के, है ना। और जगन्नाथ जो थे मतलब इधर ये बंधु मोहंती जो है ये रहते थे जाजपुर में, जाजपुर जगह है उड़ीसा में, बालेश्वर और तारेश्वर और भुवनेश्वर के बीच में, है ना। तो ये जो थे हरे कृष्ण, है ना। तो बंधु मोहंती नाम के जो भक्त थे इनका क्या हुआ, इनके यहाँ पे जाजपुर नाम की जो जगह है वहां पर जो है सूखा पड़ा था। हाँ, वहां पर जो है ये पड़ा था, क्या कहते हैं, हाँ अकाल। और इतना खतरनाक था वो कि इवन जो है ना पशु पक्षी हैं वो भी मर रहे थे, उनको भी कोई वो नहीं मिल रहा था, है ना। तो ये जो पशु पक्षी लोग थे मतलब ये भी मर रहे थे, सब जो इंसान लोग थे ये लोग सब छोड़ करके जा रहे थे कहीं और रिश्तेदार के दोस्तों के, है ना। तो बंधु मोहंती एकदम आराम से बोले कि यार अपने दोस्त जगन्नाथ है ना वो देख लेंगे सब। तो इधर पत्नी बोली कि क्या कहते हैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या, है बाकी सब तो अपने दोस्तों के जा रहे हैं, रिश्तेदारों के जा रहे हैं, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? बोले मेरा तो एक ही दोस्त है। तो चलो उसके घर। हाँ चलो, बड़े महल में रहता है वो, चलो, है ना। तो ये लेकर के आ गए पूरी फैमिली को, पूरी फैमिली को पूरी ले आए। तो 2 बच्चे और एक वाइफ थे बंधु मोहंती। और तो
बंधु मोहंती जो है दिन में गए तो दिन में बहुत भीड़ थी, बोले कि भाई मेरे दोस्त के बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं तो अभी तो मिल नहीं सकता, अपन वेट कर। तो रात को जो है रात मतलब वो पूरे दिन भूखे ही रहे और पीछे वाले गेट के उधर एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे थे, इतना दूर से पैदल आए हैं ना। तो रात को जब मंदिर बंद हो गया तो उसके बाद जो है जगन्नाथ निकले बाहर एक ब्राह्मण का वेश लेकर के, और एक जो है अपना खुद का जो थाली था, सोने का थाली है ना, उसके अंदर जो है क्या कहते हैं जगन्नाथ लेकर के आए ना, पूरा 56 भोग ऐसा सजा करके, और आवाज आया बंधु मोहंती, बंधु मोहंती। मेरे को यहाँ कोई जानता नहीं, पता नहीं कौन है, कोई और होगा बंधु मोहंती। फिर जगन्नाथ ने बोला बंधु मोहंती जाजपुर वाले हैं, ये तो मैं ही हूँ ये तो मैं ही हूँ है ना। तो फिर भाग करके गए, मेरे को यहाँ पुरी में कौन बुला रहा है, मेरे को तो यहाँ कोई जानता नहीं है। तो फिर ये बोले ये जगन्नाथ ने भेजा है, लो जगन्नाथ ने भेजा है है ना। तो जगन्नाथ ने जो है उनके लिए पूरा मतलब ऐसा, अब ये ले गए और पूरे फैमिली वालों ने खाया पूरा एकदम भरपेट है ना, महाप्रसाद जगन्नाथ जी का। और उसके बाद अब थाली वापस देने की बात आई, तो वापस देने गए, वो बंदा तो गायब जगन्नाथ जी वापस अंदर है ना, गेट बंद हो रखे, अब किसको दे, सोने की थाली है जगन्नाथ जी की पर्सनल, अब किसको दे। तो इन्होंने क्या करा, उसको एक अपने फटे हुए कपड़े में बांधा और उसको तकिया बना करके सो गए। हाँ। अब क्या कहते हैं, सुबह पट खुले और जगन्नाथ जी की थाली गायब है बोले चोर चोर, कहाँ गई थाली, कहाँ गई थाली, कहाँ गई। अब सब पंडे लोग ढूंढ रहे थे, तो इधर क्या हुआ, सूरज उग गया था, तो सूरज की जो है किरण मतलब ये शाइन कर रहा था, गोल्ड का प्लेट है ना। तो ये जो है पंडे लोग ने देखा, ये बंधु महंती को देखा, तो बोले कि ये चोर है, इसने जगन्नाथ जी का थाली चुराया, तो उसको जेल में बंद कर दिया, राजा को बोल करके उसको जेल में बंद कर दिया ना। तो अब क्या हुआ, रात को सपने में जो है जगन्नाथ जी आए राजा के, और राजा की छाती पे चढ़ गए, बोले तुम्हारे घर पे अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड आएगा तो उसको जो है अपनी थाली में नहीं खिलाओगे। बोले हाँ खिलाऊंगा, खिलाऊंगा, क्या हो गया। बोले मेरा फ्रेंड आया, मैंने उसको खिलाया, तुमने उसको जेल में बंद कर दिया, उसको बाहर निकालो और उसको पूरे परिवार का जो है मेंटेनेंस अब तुम करोगे, राज परिवार करेगा। तो जगन्नाथ जी ने जो अब फिर वो बंधु महंती को बाहर निकाला। आज भी मैं सुना है उनका घर है, ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, ये कुछ ये नेट पे मैंने ढूंढा था, 810 या 818 सेंचुरी मतलब ईस्वी की बात है, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है ये। हाँ। तो क्या कहते हैं जगन्नाथ जी जो है छोटी से छोटी भी कोई सेवा होती है ना, वो नहीं भूलते हैं। हाँ। एक भक्त हुए, उनका नाम था बलराम दास। बलराम दास ऐसे तो बहुत अच्छे भक्त थे। बलराम दास बहुत अच्छे भक्त थे, वो बहुत मतलब भगवान का जब स्तुति करते थे, जब वंदन करते थे, वंदना करते थे, तो एकदम जो है उसके अंदर बह जाते थे। हाँ। बहुत ही क्या कहते हैं अच्छे से सेवा करते थे, लेकिन उनमें एक दिक्कत थी। एक दिक्कत तो क्या, हालांकि वैष्णव में दिक्कत नहीं होती है, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। हाँ। विज्ञ यानी कि जो बहुत ही प्रकांड पंडित लोग हैं, बहुत स्कॉलरली पीपल हैं, है ना, वो भी जो है वैष्णव की क्रिया मुद्रा नहीं समझ सकते। वैष्णव लोग क्या करते हैं वो नहीं समझ सकते, क्योंकि वो कर्मों के या गुणों के अधीन नहीं होते हैं, वो भगवान के अधीन होते हैं। हाँ। तो वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान हो जाए, तो इनको एक दिक्कत थी, ये वैश्या से बड़े आसक्त थे। हाँ। तो एक वैश्या समझते हैं ना सब। हाँ। वैश्या से बहुत आसक्त थे, तो ये जो है मतलब उसके साथ विहार तो क्या है ना, मतलब उसके साथ रहते थे पूरा टाइम, काफी टाइम। जब भगवान के साथ है तब भक्ति है ना, लेकिन उसके बाद फिर वैश्या से आसक्ति है ना। तो जो है क्या कहते हैं ऐसे ही चलता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, रथ यात्रा का फेस्टिवल था, तो रथ यात्रा थी और ये भाई साहब थे वैश्या के साथ थे, और पान खा रहे थे, है ना। पान पान भी जो है क्या कहते हैं भोग विलास का एक बहुत बड़ा वो माना जाता है ना, क्या नहीं खाना चाहिए, वैष्णव को नहीं खाना चाहिए पान, भगवान को चढ़ता है वो अलग चीज है,
भगवान को जो है इसके लिए भी एक स्टोरी आती है, उस पर अभी नेक्स्ट जाएंगे, है ना। तो क्या कहते हैं, हाँ, तो ये पान खाते थे और वैश्या से चिपके हुए थे एकदम। तो एकदम से आवाज आई कि है ना, मतलब रथ यात्रा हो रही है और रथ यात्रा मतलब अनाउंस कर रहे हैं, भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर आ रहे हैं, है ना, ऐसा अनाउंस कर रहे हैं। तो इनकी फिर जीव जागो जीव जागो है ना, इनका फिर ये उठे अपनी नींद से, बोले ये क्या कर रहा हूँ मैं, वैश्या से चिपका हूँ, मेरे प्रभु जगन्नाथ ये बाहर निकले हैं मंदिर से, साल भर में एक बार निकले हैं, तो चलो मैं जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा, है ना, उन्हें दर्शन करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। तो फिर ये जिस हालत में थे वैसे ही गए, मतलब एकदम ऐसा गमछा पहन लिया और बाकी पूरा बॉडी ऐसे ही था, है ना, और पान जो है मतलब मुंह में था और ऐसा एकदम ऐसे हो गए थे, है ना। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी के पास पहुंच गए रथ पे। और उस वक्त जो है मतलब कुछ साल पहले तक ये था कि आप रथ पे चढ़ के भगवान जगन्नाथ को ऐसे गले लगा सकते हैं ना। तो भगवान जगन्नाथ को गले लगाने के लिए बलराम दास जो थे वो चढ़ गए। है ना, भगवान जगन्नाथ को गले लगाने के लिए क्या कहते हैं, बलराम दास जो थे वो चढ़ गए और पंडों ने जो है उसको भगा दिया, भागे से, क्योंकि उनकी हालत देख करके पता चल रहा था वो कहाँ से आ रहे हैं, वैश्यालय से आ रहे हैं वो। हाँ, वो एकदम ऐसे गमछे में है केवल, और है ना ये पान टपक रहा है और ऐसे, है ना, मतलब क्या कहते हैं, आधे नंगे है ना। तो मतलब समझ में आ रहा था भाई ये व्यक्ति कहाँ से आ रहा है। तो आ, भगा दिया उनको कि ऐसे ही कोई मतलब जगन्नाथ जी के चढ़ जाएगा। तो जगन्नाथ जी बहुत गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हुए कि रथ आगे चला ही नहीं, रथ आगे चल ही नहीं रहा है। राजा ने हाथी लगा दिया, हाथियों से रथ नहीं खींच रहा, ना धक्का दिया जा रहा है, लाखों लोग रथ को खींच रहे हैं लेकिन रथ 1 इंच नहीं हिल रहा है। अब जो है राजा ने प्रार्थना करी भगवान जगन्नाथ से। इधर ये बलराम दास ये जो है ये गए समुद्र तट पे जाकर के, इन्होंने क्या करा, मिट्टी में ही अपने ना रथ बना लिए, है ना, मिट्टी में रथ बना लिए। और क्या कहते हैं, अब बोले कि मैं तो अलाउड नहीं हूँ वहाँ पे, ठीक है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ गया गुजरा, है ना। तो उन्होंने जो है मिट्टी पर, है ना, ऐसे ड्राइंग बना लिया रथ का, और एकदम से देखा उसके अंदर जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा आ गए। उन्होंने बनाया नहीं मिट्टी से, वहां पर अपने आप जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इनके मुख दिखने लगे। बोले अरे वाह, जगन्नाथ यहाँ आ गए, हरि बोल, अपना रथ यात्रा छोड़ करके इधर आ गए। तो राजा प्रार्थना कर रहे, है ना। तो ये बोले कि क्या कहते हैं, राजा दिक्कत तुम्हारी नहीं है, मैं यहाँ हूँ ही नहीं रथ पे मैं कहीं और बिजी हूँ, मैं किसी और के साथ हूँ, ये भक्त है, इसको जो ये रथ यात्रा में अलाउड नहीं है। तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं आ रहा, ये आएगा तो आऊंगा। तो फिर जो है राजा ने कहा ऐसे कौन है भक्त महाभागवत हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार हो गया, क्या हुआ भाई, कौन है ना। तो फिर जो है पता लगाया कि ये बलराम दास नाम के भक्त हैं, इनको जो है भगवान मतलब ऐसा गले लगाने से रोक दिया था तो फिर जो है बाद में राजा वगैरह सब गए और उनके पास बलराम जी को जाकर के, बलराम दास को जाकर के दंडवत प्रणाम किया। और फिर जो है उन्होंने कहा कि भाई जगन्नाथ को बोलो वहां रथ पे चढ़े, यहाँ पर आ गए हैं, उधर तो है नहीं। तो फिर जो है उन्होंने कहा, और फिर जो है जगन्नाथ वापस रथ पर चले और फिर रथ यात्रा कंटिन्यू हुई। कोई थोड़ा सा भी सेवा करे, हाँ उसके अंदर हो सकता है कुछ स्टार्टिंग के अंदर दोष हो, हाँ, लेकिन भगवान जो है सेवा याद रखते हैं। ऐसे एक माता जी हुई, कुछ टाइम पहले उनका आई थिंक अपीयरेंस था या डिसअपीयरेंस था मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, गंगा माता गोस्वामिनी हाँ, ये हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अंदर महान भक्त हुई ना, गंगा माता गोस्वामिनी। तो ये जो है राजकुमारी थी बेसिकली, हाँ, ये राजकुमारी थी। इनके पिता जो है मतलब ये बांग्लादेश के अंदर रहती थी, एट प्रेजेंट जो बांग्लादेश है उस वक्त वहाँ रहती थी, पता नहीं आई थिंक कटवा नाम की जगह है वहाँ पे, पता नहीं, तो बांग्लादेश साइड में जो है इनका जो है स्थान था। तो लेकिन ये बचपन से ही जो है मतलब महान भक्त थी भगवान की, और ये गंगा दशहरा वाले दिन प्रकट हुई थी, तो इनका नाम गंगा रख दिया था। और इनका ये था कि भाई मैं मतलब हर गंगा दशहरा पे गंगा जी के वहाँ पे मेला लगता है तो वो अटेंड करती है,
ना। तो इनका ये था, रूल था। तो इधर क्या हुआ, जब बाद में जो है ये बहुत ही वैराग्य था इनके अंदर, बहुत महान भक्त थी, तो ये जो है पहुंच गई वृंदावन। बाद में इन्होंने सब संन्यास ले लिया, हालांकि स्त्री है ना, भले ही, लेकिन उसके बाद भी जो है इन्होंने संन्यास लिया और ये पहुंच गई वृंदावन। वृंदावन में श्रील जीव गोस्वामी के शिष्यों की प्रणाली में एक आते हैं हरिदास पंडित, बाके बिहारी को प्रकट कराने में। श्रील हरिदास प्राण धन है, जय राधा बाके बिहारी, राधा बाके बिहारी है ना। तो बाके बिहारी को प्रकट करवाने वाले हैं श्रील हरिदास पंडित, जो कि जीव गोस्वामी के गुरु परंपरा में, शिष्य परंपरा में आते हैं, है ना। तो उनकी जो है शिष्या बनी है ना उधर, क्या कहते हैं, वृंदावन में। और ये जो है क्या कहते हैं, बहुत ऐसा सेवा करती थी, और इनका जगन्नाथ के प्रति बहुत ही वो था, प्रेम था। हाँ, तो ये गई उधर, जगन्नाथपुरी भी गई थी, लेकिन फिर वापस इधर आ गई थी। तो जगन्नाथ ने कहा कि तुम इधर ही आ जाओ। हाँ, और इनके जो गुरु थे उन्होंने भी कहा कि आप जगन्नाथपुरी जाइए और वहां जाकर के प्रचार कीजिए। तो ये जो है जगन्नाथपुरी गई, और वहां जाकर के जो है इन्होंने ये भागवतम क्लास देती और हरि नाम के ऊपर बताती। अब वहां के जो पंडित थे उनको दिक्कत होने लगी, बोले ये तो स्त्री है, तो माता जी है, ये कैसे बता रही है, ये हमको शिक्षा देगी, हाँ, है ना। तो कुछ जो जेन्युइन लोग थे वो तो जाते थे माता जी के पास, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो नहीं जाते थे। तो काफी टाइम हो गया इनको वहाँ पुरी में रहते, है ना, जगन्नाथ जी के यहाँ रहते, लेकिन अब आई गंगा दशहरा पे इनका रूल है कि भाई मैं जाऊंगी गंगा जी, है ना, वहाँ पर मेला लगता है, वहाँ पर जाऊंगी, है ना। तो इधर ये जा रही थी, रात को जो है इन्होंने प्लान बना लिया कि कल सुबह निकलूंगी बस, है ना। रात को जगन्नाथ जी आ गए सपने में, बोले कहाँ जा रही है, और मेरे को गंगा जी के जाना है, मेला है लगता है वहाँ पे। कोई जरूरत नहीं है, गंगा क्या है, मेरे चरण की दासी है वो, और क्या, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यही रहो। तुम मेरी सेवा करती हो, है ना, अच्छी बात है, तुम यही रहो। बोले नहीं नहीं मेरे को जाना है। बोले क्या क्या चाहिए क्या तुमको, बोले गंगा स्नान करना है, मैं हर साल करती हूँ। बोले यार इतनी सी बात, चलो ठीक है। सुबह उठो, अब उनके जो है घर के बाहर ही एक सरोवर या कुंड था, है ना। बोले वो तुम्हारे घर के बाहर है ना, वो उसमें नहा लो, हो जाएगा तुम्हारा गंगा का। बोले ऐसे थोड़ी होता है, जाना पड़ता है वहां पे अलग ही सीन चलता है, गंगा आरती हो रही होती है, घंटियां बज रही होती है, मेला लगा होता है ना। और क्या कहते हैं, वो वहां पर अलग फील आता है। बोले नहीं तो जाओ तो सही। तो सुबह उठी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और उठ कर के जो है गई और स्नान करा उन्होंने वहां कुंड के अंदर ही, है ना। जैसे ही कुंड के पास पहुंची, अरे घंटियां और वैसा ही सीन, मतलब वही फीलिंग आने लगी उनको, भाई गंगा आ गई क्या मैं, है ना। तो फिर वो जैसे ही नहाई, है ना, मतलब एंटर ही करी थी, है ना, डुबकी मारने वाली थी, पता नहीं कहाँ से वो कुंड के इतनी बड़ी लहर आई कि वो उसके साथ बह गई, और कहाँ बह के गई पता नहीं। वहां से जो है सीधा वो अंदर पहुंच गई रत्न मंदिर में, यानी कि जगन्नाथ जी के यहाँ, एकदम जगन्नाथ जी के चरणों में। और सुबह जो है, अब रात को तो भाई मंदिर के पट बंद होता है, तो ताला लगा ही जाते हैं पुजारी। राजा ने सुबह सुबह, सॉरी राजा कह रहा हूँ, पुजारी ने सुबह सुबह मंदिर खोला, है ना, और मंदिर खोला तो ये माता जी अंदर थी। तो क्या कहते हैं इधर, है ना, इधर गड़बड़ हो गई, बोले कि ये चोर है, ये रात को रुक गई होगी पक्का, है ना, जगन्नाथ जी के आभूषण चुराने आई होगी और फंस गई, है ना। तो है ना, इसको जो है बंदी बना लो। फिर वही ज्यादातर भक्तों के साथ ही होता है, जेल में डाल दो। जगन्नाथ का कुछ ना कुछ प्लान होता है, देखो भगवान का ऐसे ऐसे प्लान होते हैं, हमारे समझ में नहीं आते हैं, है ना। लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों को ही जेल में डलवा देते हैं, क्यों, ताकि उनका यश गान बढ़ सके। भगवान ना भक्तों को दो टाइप के क्या कहते हैं, दो कारणों से जो है दुख कष्ट देते हैं। हाँ, जो अशुद्ध भक्त हैं उनको शुद्ध करने के लिए, है ना, उनका भगवान पर फेथ बढ़ाने के लिए जो है दुख देते हैं। और दूसरा जो शुद्ध भक्त हैं उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, उनका गुणगान बढ़ाने के लिए,
जैसे मान लो प्रभुपाद है, अगर प्रभुपाद के साथ मतलब इतनी सारी दिक्कतें नहीं हुई होती तो हम आज ये बोल पाते हैं प्रभुपाद 70 साल की। एक बार मानो प्रभुपाद जो है यंग एज में गए, आराम से बहुत सारे पैसे लेकर के गए प्रभुपाद, ठीक है, और वहां पहुंचे और वहां पर जो है उनको कुछ हार्ट अटैक वगैरह कुछ नहीं आया, है ना। वहां पहुंचे, वहां पर ये सारे हिप्पी लोग जो है पोर्ट पे खड़े थे कि प्रभुपाद आप आ गए, आ जाइए, हमको चेंज कर दीजिए आ जाइए, हमको भक्ति दे दीजिए, है ना। और इन्होंने सब छोड़ छाड़ दिया पहले। तो आज हम प्रभुपाद का गुणगान कर पा रहे होते? नहीं ना। इसलिए प्रभुपाद मतलब भक्तों का गुणगान बढ़ता है ऐसे जब भगवान कष्ट देते हैं उनको, है ना। खैर, तो गंगा माता जो थी इनको जो है वहां डाल दिया जेल में, है ना। तो फिर से राजा के सपने में आया जगन्नाथ और आकर के बोले कि तूने उसको जेल में कैसे डाल, वो तो जा रही थी अच्छी भली, मैंने रोका उसको, है। तो आज से तुम्हारे पनिशमेंट है, जितने पंडे पुजारी हैं उन सबको वो माता जी से दीक्षा लेना पड़ेगा। हाँ, और आज भी उनका गंगा माता मठ, और वो जो स्थान है जहाँ वो कुंड में उन्होंने लिया उसे कहते हैं श्वेत गंगा। श्वेत गंगा नाम से आज भी वो प्रसिद्ध है तो क्या कहते हैं, जगन्नाथ जी भगवान जो है क्या कहते हैं सेवा नहीं भूलते हैं, किसी की भी छोटी से छोटी भी सेवा करे नहीं भूलते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हाँ, कोई थोड़ा सा कुछ पत्ता फूल पानी कुछ भी चढ़ाए, भगवान उसे लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अष्टामी प्रयतात्मना उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसको याद रखते हैं हमेशा। खैर, सो क्या कहते हैं, एक भक्त हुए। अच्छा, जगन्नाथ जी की लीला है ना बहुत सारे, मतलब ऐसे ऐसे भी हुई है, मतलब एक भक्त हुए रघुदास। रघुदास जो थे वो भगवान की साख्य रस के अंदर जो है भगवान की सेवा करते थे, भगवान को अपना फ्रेंड मानते थे और भगवान भी उनको अपना फ्रेंड मानते थे, सिंपल, है ना। ये क्या कहते हैं, भगवान जो है उनको अपना फ्रेंड मानते थे। तो अलग अलग रघुदास के साथ बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की, जगन्नाथ की, ना। तो जगन्नाथ जी जो है रघुदास जो थे उनको एक दिन है ना ये सो रहे थे, है ना, तो है ना उठाए, बोले भाई रघु उठो, तो क्या है ना, जग्गू तुम अभी क्यों आए हो, है ना। बोले कि चलो चलो चलो। बोले कहाँ चलना है? चोरी करने। हैं? चोरी करने? जगन्नाथ तुम क्या कहते हैं राजा हो भाई, तुमको सब कुछ इतना सारा चढ़ता है, 56 भोग दिन में 8 बार चढ़ता है, क्या कमी है तुम्हारे पास चोरी करने की, है। बोले नहीं, उसमें मजा नहीं आता ना, मजा चोरी में आता है तुमको क्या लगता है मैया यशोदा मेरे को क्या कहते हैं माखन नहीं देती थी? मेरे को स्पेशल माखन मिलता था। मेरे घर में जो 9 लाख गायें थी उनमें से जो स्पेशल गाय होती थी पद्मगंधा गाय, जो केवल स्पेशल जो फूल होते हैं सुगंधित, है ना, उनको ही खाती थी केवल, और उनका दूध स्पेशल होता है बहुत, वो बनता था, उनके दूध का मक्खन बनता था मेरे घर में। लेकिन चोरी में जो मजा है ना चोरी करके खाने में, वो उसमें नहीं है। ऐसे ही हाथ आ गया तो फिर क्या मतलब। इसमें एक टीचिंग ये भी है कि क्या कहते हैं भक्ति में मतलब एकदम नॉर्मल सही सही चल रहा है ना, और बस हमने भक्ति करी और भगवान मिल गए, हरि बोल, है ना। ना, इसमें कृष्णा को मजा नहीं आता है, कृष्णा टेढ़े व्यक्ति है, कृष्णा बहुत टेढ़े है ना। तो कृष्णा को मजा आता है वही थोड़ा सा मतलब टेंशन बनी रहे, थोड़ा टेंशन का माहौल हो, थोड़ा छुप छुप करके हो, है ना, तो कुछ मजा है ना। तो क्या कहते हैं, खैर, तो इधर जो है रघुदास को बोले कि है ना चलो चुराने चलते। बोले क्या चुराना तुमको? कटहल, कटहल चुराएंगे। अब कटहल, हम जो कटहल जानते हैं जिसकी सब्जी बनती है वो कच्चा होता है, राजेश्वर प्रभु कह रहे हैं कच्चा होता है। जो जब कटहल बहुत ज्यादा पक जाता है ना तो उसको ऐसे भी खाया जा सकता है, वो पेड़ से तोड़ करके खाया जा सकता है, उसका पेड़ होता है उधर उड़ीसा में, उड़ीसा बंगाल में, मतलब राह चलते ऐसे कटहल के पेड़ मिल जाते हैं, वहाँ बहुत कॉमन होता है ना। तो राजा बोले कहाँ कहाँ से चुराएंगे? राजा के बगीचे से। मारने तो बड़ा हाथ मारते हैं पूरे उड़ीसा में तुमको केवल राजा का महल मिला? बोले हाँ।
है ना। तो चलो ठीक है ना। अब जो है जगन्नाथ जो है रघु को लेकर के गए, इधर गार्ड वार्ड सब तैनात थे राजा के बगीचे में। तो ये डोली कूद फांद करके पहुंचे दोनों, है ना, एकदम चुपचाप चुपचाप पहुंचे, कटहल के पेड़ के नीचे पहुंचे, और जगन्नाथ ने अपना हाथ दिया, अपना हाथ जो कि क्या कहते हैं, हाथ तो छोड़ो, भगवान के पाँव जो है क्या कहते हैं, रमा शंभु ब्रह्मा अमर पति गणेशार्चित पदो, जिनके पाँव रमा लक्ष्मी, रमा शंभु शिव जी, ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा, अमरपति यानी कि इंद्र, अमरपति गणेश अर्चित पदो, है ना। भगवान के जो चरण है उनकी जो है पूजा करते रहते हैं ये सारे देवी देवता लोग। उन भगवान ने अपने हाथों के अंदर रघुदास को जो है बोला चढ़ो चढ़ो इसके ऊपर। तो फिर जो है रघुदास ने पहले हाथ पर पाँव रखा, फिर कंधे पर पाँव रखा, हाँ, और उसके बाद जो ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ के बोले कौन सा चाहिए जगन्नाथ, बोले वो वाला, वो सबसे बड़ा वाला है ना, वो वाला दो ना, वो वाला फेंको मैं कैच कर लूंगा। अब इधर रघुदास ने तोड़ करके उसको नीचे फेंका, और वो बहुत बड़ा होता है ना। तो जैसे ही फेंका देखा नीचे जगन्नाथ है ही नहीं जगन्नाथ गायब। पहले तो खुद ने क्या कहते हैं चोरी करवाया, उधर इधर गायब हो गए। तो नीचे गिरा कटहल, तो बहुत जोर से आवाज हुई, सारे सैनिक बोले ये आवाज कहाँ से हुई, कहाँ से हुई, कौन आया, बगीचे के अंदर कौन है। भाग करके गए, देखा रघुदास। अब रघुदास को सब जानते, बहुत बड़े भक्त हैं बोले रघुदास आप वहाँ पेड़ पे क्या कर रहे हो, आपको कटहल की क्या जरूरत पड़ गई, है ना। राजा के पास ले, बोले रघुदास आपको, रघु प्रभु आपको क्या कहते हैं कटहल चुराने की क्या जरूरत पड़ी, आप बोलते ना आपके घर पे भिजवा देता। बोले नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं करा, मैं अकेला नहीं, मेरा पार्टनर गायब हो गया मेरा पार्टनर गायब हो गया मैं अकेला नहीं आया था। बोले कौन है आपका पार्टनर, जगन्नाथ। अच्छा ऐसे थोड़ी होता है ना। बट रूल इज रूल। लेकिन फिर जगन्नाथ जो है इधर आए सपने में राजा के, बोले कि मैं था उसके साथ, ज्यादा उसको परेशान करने की जरूरत नहीं है। हाँ क्या प्रूफ है, बोले वहां जाकर के देखो उस पेड़ के उधर मेरा उत्तरी गिरा हुआ है, उत्तरी मतलब अंग वस्त्र जो होता है ऊपर जो पहनते हैं, तो वहीं गिरा हुआ है। तो वहां जाकर के देखा सही में जगन्नाथ जी का जो उत्तरी था ओरिजिनल वाला वो वही था। तो भगवान ने साख्य भाव में, एक भक्त थे, है ना, वो जो है क्या कहते हैं उनका नाम था प्रभुदास जो थे, वो पान खाते थे, मतलब पान बेचते थे, है ना, उनका पान का दुकान था। तो जगन्नाथ जी को रोज जो है अभी भी 56 से ज्यादा पान चढ़ते हैं दिन में, है ना। तो क्या कहते हैं इसलिए सार्वभौम प्रभु एक जोक कर रहे थे, बोले कि भगवान विष्णु जब भी खाना खाते हैं, मतलब भोग एक्सेप्ट करते हैं, तो वो पान खाते हैं उसके एंड में, सामने जो भी होता है खड़ा होता है उसको बोलते हैं पान लेकर आओ तो 2011 में जब जापान में सुनामी आई, तो भगवान विष्णु के सामने जब वो, है ना, ग्रहण किए भोजन, तो सामने यमराज खड़ा था, तो उसको बोले जापान लेकर आ तो वो पूरा जापान उठा लाया खैर ये बस एक जोक है तो जगन्नाथ, तो ये प्रभुदास जो थे ये सोचते थे कि मैं भी जो है काश जगन्नाथ को जो है पान खिला पाता, जिसके पास जो है वो करेगा। हाँ, सरेंडर का मतलब होता है हमारे पास जो है उसको भगवान की सेवा में लगाना। हाँ, हमारे पास जो भी स्किल है, जो भी कुछ है, उसको भगवान की सेवा में लगाने का। तो ये जो थे इन्होंने कहा कि भाई मैं पान खिलाता जगन्नाथ को, है ना, लेकिन अब मंदिर में अलाउ नहीं है, क्या करें। तो रात को क्या हुआ, रात को इन्होंने देखा कि 2 बच्चे आए इनके घर पे ना, और है ना क्या कहते, छोटे छोटे बच्चे थे, है ना। वो आए, बोले पान चाहिए, पान खिलाओ। ठीक है पान खिला दिया, है ना, और वो चले गए।
अब है ना, क्या कहते हैं, इनको भी मतलब इतना सुध-बुध भी नहीं रहता, ये पैसे मांगे। बच्चे इतने सुंदर होते हैं, ये बच्चे जो थे इतने सुंदर थे, बोले कि यार क्या ही पैसे मांगे, चलो छोड़ो, खिला देते हैं, है ना, पानी तो है। अब जो है ये 2-4 दिन 5 दिन ऐसे खींचा, रोज चल रहा था, ये रोज का नाटक हो गया था। एक दिन जो है बलराम दास जो पहले थे, है ना, उनकी नजर पड़ गई, है ना, तो उन्होंने देखा ये 2 बच्चे निकले, कहाँ से निकले, ये श्री मंदिर से निकले। मंदिर बंद हो जाने के बाद श्री मंदिर में से ये 2 बच्चे निकलते हैं, प्रभुदास के घर पे जाते हैं, उनके वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, फिर बाहर निकल के वापस मंदिर में घुस जाते हैं, है ना। फिर 2-4 दिन ये बलराम दास ने नोटिस करा। बोले रात फिर प्रभुदास के पास गए, बोले कि प्रभु प्रभु, ये क्या कहते हैं, आपके रात को जो है कौन बच्चे लोग आते हैं? वो तो पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर होते हैं, बोले बहुत ही मतलब अच्छा लगता है उनको खिला करके। बोले क्या किस लिए आते? बोले पान के लिए। हाँ, तो कुछ पैसा वैसा लेते हो? नहीं, पैसे तो नहीं लेता, क्योंकि मतलब मेरे को इतना याद ही नहीं रहता है उस वक्त, है ना। बोले नहीं, इस बार आए ना तो पैसे लेना, ना। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, बोले ऐसे धंधा थोड़ी चलेगा, आप पान बेचते हो, ऐसे थोड़ी होएगा, है ना, आपका क्या होएगा फिर? तो फिर इधर जो है इस बार जब ये दोनों आए, है ना, इस बार जब ये दोनों आए तो फिर क्या कहते हैं, अम, इनको बोले कि है ना पैसा निकालो। अब बोले कि हमारे पास पैसा तो नहीं है ना। तो प्रभुदास ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, तो फिर बोले हम कल दे देंगे आपको, पक्का कल से ले आएंगे पैसे, है ना। बोले कि मैं कैसे मान लूं, कुछ या तो छोड़ करके जाओ, है ना। बोले क्या छोड़े, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो वो ऐसा एक चद्दर ओढ़ करके आते थे, तो उनको बोला कि ये जो चद्दर है ना, ये दे दो। रात को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो श्रृंगार होता है मंदिर बंद होते टाइम, उस वक्त जो उनको चद्दर उड़ाई जाती है ना। तो क्या कहते हैं, इधर जो है बोले कि चद्दर मेरे को दे दो, कल ले जाना। बोले ठीक है ना, तो चद्दर दिया और ये दोनों वापस मंदिर में चले गए। अब सुबह सुबह जब मंदिर खुला तो बोले कि जगन्नाथ बलदेव का चद्दर गायब है, कहाँ गया पता नहीं है ना। फिर बहुत ढूंढा, कहाँ मिला, है ना, प्रभुदास के घर पे। बोले प्रभुदास, तुम्हारे पास जगन्नाथ बलदेव का चद्दर? मेरे पास ये उन दोनों का चद्दर है? बोले हाँ। तो वो तो सोच करके बेहोश हो गए। बोले ले, जगन्नाथ खुद आते थे, ऐसे ये फोटो में दिख रहा है ना, सीढ़ियां उतर करके ऐसे श्री मंदिर से पान खाने के लिए, वो भी मेरे हाथ से, हरी बोल हाँ। तो जगन्नाथ जी अलग अलग भक्तों के साथ जो है अलग अलग लीला करते। एक माता जी थी, लांडी माता जी। लांडी उड़िया वर्ड है, राजेश्वर प्रभु बता रहे थे, लांडी जो है उड़िया वर्ड है, जिसका मतलब होता है बॉल्ड, टकला। तो बेसिकली जो विधवा माताएं होती हैं ना, वो ऐसे मतलब करती हैं, है ना। तो ये भी जो है, और जो विधवा हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि वो जो है तीर्थ या धाम चली जाती हैं, जो जैसे वृंदावन, पुरी इत्यादि, तो वहां चली जाती है। तो ये जो माता जी थी ये भी जो है जगन्नाथ जी से जो है कनेक्टेड थी, वात्सल्य रूप में, वात्सल्य भाव में। जगन्नाथ को अपना बेटा मानती थी। तो जो है क्या कहते हैं, इन माता जी ने सोचा यार ये लोग पंडे लोग ये मेरे बेटे को जो है इतना खिलाते हैं, 56 भोग दिन में 8 बार, हाँ, और उसमें मीठा ज्यादा होता है। अब कोई नॉर्मल आदमी मतलब इतना खाएगा, उसका पेट खराब नहीं होएगा? पेट खराब होएगा बाबा। तो अब वहां पर जो है राजेश्वर प्रभु बता रहे थे, उधर एक चलता है, आई थिंक नीम के पत्तों का, या नीम का ही कुछ सब्जी टाइप होता है, हाँ, वो कड़वा होता है खाने में। वहां पे राजेश्वर प्रभु बता रहे थे गांव गांव में चलता है वो, बच्चे बच्चे को खिलाती है मम्मी, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती खिलाती है ना। तो इधर जो है माता जी जो है, इन्होंने कहा कि उसको तो चढ़ाती ही नहीं है, जगन्नाथ को तो कोई खिलाता ही नहीं है, वो और पेट खराब हो गया उसका तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इतना सारा खाएगा तो फिर जो है माता जी ने क्या करा एक बार कि मतलब ऐसा, अच्छा, श्री मंदिर के अंदर बाहर से कुछ भी प्रसाद अलाउड नहीं है,
मंदिर के जो किचन है उसमें जो बनेगा वही चढ़ेगा भगवान। तो ये माता जी जो है छुप छुपा करके ले जाती थी और जगन्नाथ के लिए टिफिन में, और है ना जो है खिला जाती थी, मतलब ऐसा भोग चढ़ा देती थी। तो क्या हुआ, बाद में एक दिन जा रही थी तो एक पंडे ने पकड़ लिया। बोले इसमें क्या है? बोले मेरे बेटे के लिए है। बेटे के लिए क्या है इसके अंदर? बोले ये नीम का जो साग होता है ये है ना। बोले अच्छा। तो उस वक्त आई थिंक मंदिर में रेनोवेशन चल रहा था। बोले कौन है तुम्हारा बेटा? बोले जगन्नाथ। तो बहुत सारे लोग थे। बोले कौन सा जगन्नाथ? बोले वो रत्नवेदी पर जो बैठा है। अच्छा वो जगन्नाथ तुम्हारा बेटा है, भाग यहाँ से। है ना। तो फिर जो है उनको थोड़ा सा पुश किया तो पता नहीं क्या वो गिर गई, और वो जो साग था वो गिर गया। अब जो है क्या कहते हैं, रात को सपने में जो है जगन्नाथ दो जनों के आए इस बार। एक तो लांडी माता के और दूसरा राजा के। लांडी माता के आकर के एकदम जगन्नाथ ने पेट पकड़ रखा है अपना, बोल रहे हैं मम्मी मेरा पेट बहुत जोर से दुख रहा है, मेरा पेट बहुत जोर से दुख रहा है, मेरा बहुत दर्द हो रहा है, ये लोग मेरे को इतना खिलाते हैं, मेरे को आपने आज वो साग नहीं खिलाया ना। तो है ना, इधर वो नींदों से उठ के बोल रहे जगन्नाथ को पेट में दर्द हो रहा है ना। और इधर राजा को बोले देख राजा ऐसा है कि ना तुम्हारे पंडों को बोल देना मेरे भक्तों से थोड़ा तमीज से पेश आए, ठीक है। मेरी मम्मी है वो, ठीक है, उनको जो है क्या कहते हैं, मेरे को रोज जो है भोग में जो है वो चढ़ाएंगी, क्या वो नीम का जो साग होता है, मेरे को रोज चाहिए वो। समझ में आया? तो राजा ने कहा ठीक। अब इधर जो है तो कल अगले दिन से जो है जो माता जी थी उनकी सेवा रही और कंटिन्यू रही, और जब तक वो रही पुरी के अंदर, मतलब इस दुनिया में, तब तक तो जो है उन्होंने भगवान की ऐसे सेवा करी। और फिर बाद में जो है तब से ये प्रथा चलती आ रही है कि रोज जो है जगन्नाथ जी को आई थिंक एक टाइम या पता नहीं क्या उसका नीम का साग जो है चढ़ाया जाता है, और ये बोल करके चढ़ाया जाता है कि प्रभु ये जो है ना ये लांडी माता जी ने भेजा है आपको, तो आप प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ। तो क्या कहते हैं जगन्नाथ जी की ऐसी बहुत सारी स्टोरीज। हाँ। तो क्या कहते हैं जगन्नाथ जी, जो हम थोड़ा सा भी कुछ भी करते हैं ना तो जगन्नाथ जी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में बताया था कि कोई पूरी धाम के अंदर कोई सो रहा है, तो जगन्नाथ जी बोलते हैं अरे ये तो दंडवत प्रणाम कर रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है। हाँ। तो जगन्नाथ जी बहुत स्पेशल है इस मामले में, किसी भी भक्त को थोड़ा सा भी कुछ सेवा करते हैं। इसलिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं, देखो दिक्कत क्या होता है, हम कभी कभी सोचते हैं कि भक्ति ऊपर ऊपर की चीज है। हाँ, भक्ति जो है हम किसी को दिखा सकते हैं या ऐसा कुछ, है ना। भक्ति सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट चीज है। हाँ, आप किससे झूठ बोल, आप कृष्णा से झूठ बोलोगे, आप परमात्मा से झूठ बोलोगे, वो सब जानते हैं अंदर क्या चल रहा है। हाँ, जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु हय कृष्ण महंत स्वरूप है। हाँ, एक तो परमात्मा से हम कुछ नहीं छुपा सकते, और वही परमात्मा, क्योंकि जीव जो ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, आदि लीला चैप्टर 1 वर्ष नंबर 58, उसके अंदर कविराज गोसाई कहते हैं जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूप है। हृदय में जो परमात्मा है उसको जीव जो है डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, उसको अप्रोच नहीं कर सकते। शिक्षा गुरु हय कृष्ण महंत स्वरूपे, तो इसलिए वही चैत्य गुरु, वही परमात्मा जो है शिक्षा गुरु के रूप में आते हैं हमारी लाइफ में। हाँ, तो प्रभु जी बोल रहे थे गुरु वैष्णव जो होते हैं ना, वो हमारे सूक्ष्म शरीर को पूरा अंदर से स्कैन कर लेते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, अंदर से स्कैन कर लेते हैं, उनको सब पता चल जाता है। तो कहने का मतलब है हम भक्ति जो है क्या कहते हैं किसके लिए कर रहे हैं बाबा, किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? कृष्ण से कुछ नहीं छुप सकता। हाँ, कृष्ण और गुरु इन दोनों से कोई कुछ छुपा नहीं सकता बाबा। तो भक्ति जो है क्या कहते हैं अंदर का मामला है। असली अंदर का मामला भक्ति है। हाँ, भक्ति को शो के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई केवल शो के लिए करे और बाद में बोले देखो जी हमने तो बहुत भक्तियां करी है और
क्या कहते हैं, आज ही की बात बताता हूँ। आज मेरे को एक पुलिस वाले अंकल मिले, हालांकि वो सिविल ड्रेस में थे तो मुझे पता नहीं था। खैर, तो वो कह रहे थे कुछ कि ये इस्कॉन के हैं, और ऐसा। मैंने कहा हाँ जी इस्कॉन के हैं, है ना। तो बोले कि मैं सुना है ये इस्कॉन का पैसा विदेश जाता है। तो बोले कि, मैंने कहा कि अंकल बहुत सारी बातें सुनने में आती है, हर चीज सुनी सुनाई सही थोड़ी होती है। बोले नहीं, बहुत सारी सुनी सुनाई बातें सही भी हो जाती है। मैंने कहा अच्छा अंकल, कृष्णा विदेश के हैं? बोले नहीं, कृष्ण राम तो यहीं के हैं। अच्छा, भगवत गीता विदेश की? बोले नहीं, भगवत गीता भी यहीं की है। मैं भागवत पुराण, बोले वो भी यहीं की है। तो फिर विदेशी कैसे हुआ भाई? इस्कॉन में क्या हो रहा है? आप कभी आए हैं इस्कॉन में? नहीं, मैं तो नहीं आया। बस फिर, है ना। तो बाद में उन्होंने कहा कि है ना, लेकिन ये फॉरेनर लोग हम देखते हैं। मैंने कहा वो थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडियंस नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हैं? हाँ। तो क्या कहते हैं, मैं ऐसा बोल दिया, बोले कि है ना, अब उनके थोड़ा सा मेरे को लगता है चुप गई बात। तो बोले कि है ना, आप उज्जैन कितनी बार गए हो? मैं कहा मैं एक बार गया हूँ। ओमकारेश्वर कितनी बार गए हो? तो मैं तो नहीं गया। बोले 4 बार गया हूँ मैं। केदारनाथ कितनी बार गए हो? मैं नहीं गया। गया हूँ मैं, है ना। और ऐसे गिनाने लग गए। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है ना, और बहुत सारा। तो है ना, लेकिन ये सब केवल बाहर ही है, ऊपर ऊपर की चीज है। भक्ति ऊपर की चीज नहीं है। भक्ति इज एक्टिविटी ऑफ सोल प्रॉपर। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हाँ। तो भक्ति जो है अंदर की चीज है, ये बाहर की चीज नहीं है। हम ऊपर ऊपर से दिखाएं, हम थोड़ा सा, या यूं कहें सोसाइटी में इज्जत बनाने के लिए, आई एम अ स्पिरिचुअल बॉय, मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। हाँ, ये दिखाने के लिए ना, ये इससे भक्ति नहीं होगी। चलो मान लो 2-4 लोग ऐसे मान भी ले कि आप भक्त हो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, क्या फर्क पड़ जाएगा? श्रीवास पंडित की लाइफ में ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति था गोपाल चप्पल। उसने जो है, महाप्रभु जो है ऐसे लीला करते थे श्रीवास आंगन के अंदर, जो है पूरी रात पूरा दिन संकीर्तन चलता था। तो कुछ लोग होते हैं ईर्ष्यालु, भक्तों से ईर्ष्या करने वाले। तो उसने क्या करा, दुर्गा पूजा का कुछ सामान, और ऐसा नहीं, नॉर्मल तामसिक जो दुर्गा पूजा होती है ना, लिटरली कि भाई उसमें बलि अली चढ़ती है और ये वो, है ना। तो उसका सामान जो है श्रीवास पंडित के घर के इधर रख दिया, है ना। सिंदूर और मांस और ये वो साड़ी, ये सब रख दिया, है ना। सुबह गेट खुला और श्रीवास पंडित बाहर निकले। महान भक्त थे श्रीवास पंडित। तो इधर एक गोपाल चप्पल बोला, ए देखो देखो, ये व्यक्ति, ये लोग क्या करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, और अंदर है ना स्त्रियों को बुलाते हैं ये लोग। ये कोई नाम संकीर्तन, ये वो कृष्ण भक्ति, ना ना ना, कुछ नहीं करते। ये तो क्या कहते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, मांस मच्छी खाते हैं और लड़कियों को बुलाते हैं। तो जो जानते थे श्रीवास पंडित को अच्छे से, वो तो समझ गए कि भाई ये गोपाल चप्पल जो है ये बदमाश आदमी है। हाँ, लेकिन कुछ ईर्ष्यालु भी थे, बोले हाँ हाँ देख। अब श्रीवास पंडित को जब ये पता चला, श्रीवास पंडित, नहीं नहीं नहीं, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ बाबा, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा ये सब नहीं करा। श्रीवास पंडित बोले कि हाँ सही बोल रहे हैं, गोपाल चप्पल ना सही बोल रहा है, मैं तो दुर्गा भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ ही नहीं, मैं कृष्ण भक्त नहीं हूँ। मैं तो क्या कहते हैं, पाखंडी हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। हाँ, मैं कोई भक्ति व्यक्ति नहीं करता, गोपाल चप्पल सही बोल रहा है। हाँ, तो जो व्यक्ति भक्त होता है, रियल भक्त होता है, जितना ज्यादा हम भक्ति में ऊपर होते हैं, उतना ज्यादा हम बोलते हैं कि हम भक्त नहीं है। जितना व्यक्ति भक्ति में नीचे होएगा, वो बताएगा मैं भक्त हूँ मैं, बाकी सब कम भक्त, मैं भक्त। ये कनिष्ठ लेवल है, सबसे नीचे का लेवल। जितना व्यक्ति ऊपर होगा भक्ति में, बोलेगा मैं भक्त नहीं, आई एम नॉट डिवोटी, बाकी सब भक्त है, मैं भक्त नहीं हूँ बस। खैर, तो यही रखते हैं, थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा सा ओवर टाइम हो गया। खैर, आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।